नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर है जैसे जैसे और इंटेंस हो रही है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ना सिर्फ देश, इवन जो कंपनीज हैं ये भी फील कर रही है प्रेशर कि हम क्या करें, हम गाजा के साथ खड़े हो, हम इजराइल के साथ खड़े हो। अभी रिसेंटली देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया है। केरला में एक कंपनी है, इन लोगों ने ओपनली ये कह दिया कि हम इजराइल के साथ बिजनेस नहीं करेंगे जब तक गाजा वॉर खत्म नहीं हो जाती। यहां पर आप देख पाओगे इसका आर्टिकल। केरला में एक कंपनी है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने कहा है कि ये लोग यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं करेंगे इजरायली पुलिस फोर्स को जब तक गाजा वॉर खत्म नहीं हो जाती ना। पर्सनली मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि एक मॉरल इशू को लेकर एक इंडियन कंपनी एक बड़ा स्टांस ले रही है। नहीं तो यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसी जो न्यूज़ है ना कि कंपनी ने वॉर के इशू को लेकर या किसी और इशू को लेकर एक कंट्री को कहा कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। यूजुअली ये होता है वेस्ट में, या फिर आप कह लीजिए मोस्ट रिसेंटली इसका केस हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में। आई मीन रशिया यूक्रेन वॉर में एक क्लासिक एग्जाम्पल हमको देखने को मिला कॉर्पोरेट रिएक्शन का, जब बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज, ना सिर्फ वेस्टर्न, जापानीज, साउथ कोरियन, यूरोपियन कंपनीज, इन सब ने कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया रशियन मार्केट का। अपने जो प्रोडक्ट्स थे ये विड्रॉ कर लिए रशियन मार्केट से, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो या फिर डोमिनोज हो या वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो गाड़ियां हैं बीएमडब्ल्यू। आई मीन आज के समय ना रशिया की मार्केट में जो कार्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हर चीज़ की इतनी कमी है, ऑप्शंस लोगों के पास बहुत कम हो गए हैं। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि इन सारी कंपनीज ने एक स्टैंड लिया कि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट ये गलत है, तो वी विल बॉयकॉट रशियन मार्केट। तो ऑलमोस्ट सेम केस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो केरला फर्म है ये कह रही है कि हम यूनिफॉर्म नहीं सप्लाई करेंगे इसराइल को। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, केरला की एक कंपनी इजरायली पुलिस फोर्स को यूनिफॉर्म सप्लाई कर रही थी, ये कब स्टार्ट हुआ? ये पिछले 8 साल से हो रहा है। चलिए इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री है ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ आज के समय जो ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री है, नाउ जब मैं अपैरल इंडस्ट्री कह रहा हूँ तो सिर्फ उन कपड़ों की बात नहीं कर रहा जो लोग कैजुअली पहनते हैं, इसमें यूनिफॉर्म्स वगैरह भी आ जाती हैं। और उसकी एक बड़ी मार्केट है दुनिया भर में। पुलिस फोर्स है, मिलिट्री है, इन सब की यूनिफॉर्म्स आपको चाहिए, कोई तो इसको मैन्युफैक्चर करेगा ना। तो इस केस में इंडिया का शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 2021 का डेटा है बाय द वे। इंडिया का जो ओवरऑल शेयर है ग्लोबल अपैरल मार्केट में ये धीरे धीरे बढ़ा है। आई मीन पिछले कुछ सालों में ये आप अगर देखो तो लगातार 8 से 10% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इंडियन कंपनीज अब ज़्यादा अपैरल दुनिया भर में कर रही हैं एक्सपोर्ट। नाउ 8 साल पहले क्या होता है कि एक इंडियन कंपनी है केरला बेस्ड, इसका नाम है मारयान अपैरल प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास इजरायली पुलिस फोर्स की तरफ से एक ऑर्डर आता है। ये लोग कहते हैं कि हमें यूनिफॉर्म चाहिए, हर साल हमें बहुत सारी यूनिफॉर्म्स चाहिए होंगी, क्या आप सप्लाई कर पाएंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको आप मीट कर पाएंगे? केरला की कंपनी ने दिखाया कि देखिए ये हमारी फैक्ट्री है, ये वर्कर्स है, आपको ठीक लगे हम आगे बढ़ सकते हैं। इजरायली पुलिस फोर्स ने जांच पड़ताल करी, उनको लगा कि ओके ठीक है। तब से लेकर अब तक 8 साल हो गए हैं। हर साल इजरायली पुलिस फोर्स बहुत सारी यूनिफॉर्म्स परचेज करती है इंडिया की इस कंपनी से। और वैसे मैं आपको बता दूं, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए हर साल इजराइल की तरफ से एक पूरी टीम आती है, वो चेक करती है कि भारत में सही तरीके से, सही स्टैंडर्ड्स के साथ ये यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चर की जा रही है या नहीं। तो देखिए ये जो बिजनेस है ये पिछले 8 साल से बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा था। बट इसराइल और अब गाजा के बीच में जो वॉर चल रही है आज के समय, या आप कह सकते हैं इसराइल हमास जो वॉर चल रही है, इसने दुनिया को बांट दिया है। कई कंपनीज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हम क्या करें। क्योंकि अगेन देखो, मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ, इस कंपनी को फील होता है कि इसराइल यहाँ पर गलत कर रहा है, तो हम आज के समय इनकी पुलिस फोर्स को जो यूनिफॉर्म है ये सप्लाई नहीं कर सकते। इनकी चॉइस है, वी आर अ फ्री कंट्री, डेमोक्रेसी है, एवरीवन कैन मेक देयर ओन डिसीजन। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो प्रेशर है ना आज के समय कि जी इसराइल को चूज करोगे या फिर आप गाजा की साइड खड़े हो, ये ना सिर्फ इंडिया की अपैरल कंपनी, इवन मैकडोनल्ड्स फेस कर रहा है। रिसेंटली देखो न्यूज़ सामने आई कि जब हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया था इसराइल पर, तो उसके बाद ना मैकडोनल्ड्स ने फ्री में बर्गर दिए थे इसराइल डिफेंस फोर्सेस को, इसराइल की जो बाकी फोर्सेस हैं उनको भी खाना खिलाया था। तो उसके बाद ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स के प्रति लोगों की नफरत बढ़ गई है। कई जगह तो लोगों ने मैकडोनल्ड्स को बॉयकॉट भी किया क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मैकडोनल्ड्स अगर फ्री मील, फ्री का खाना खिलाता है इजरायली मिलिट्री को, तो ये न्यूट्रल कंपनी कैसे रही?
आपको कुछ बेचना है, आप बेचो। कोई आपके पास आता है, पैसे देता है, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे वो इजराइल हो, आप बिजनेस कर रहे हैं। मगर जब आप फ्री में देते हो, स्पेशली एक कंट्री की मिलिट्री को, जब वो एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट करने वाली है, तो इट मीन्स यू आर चूजिंग साइड्स। तो अगेन देखिए, दुनिया भर में कई कंपनीज हैं, वो आज के समय इस डायलेमा में फंसी हैं कि कौन सी साइड चूज करें। और ये जो प्रेशर है ना चूज करने का साइड, कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपका स्टांस क्या है, ये बढ़ने ही वाला है। मीडिया ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, सीएनएन का आर्टिकल है, इजराइल्स वॉर विद हमास कम्स टू कॉर्पोरेट अमेरिका। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनीज को चूज करना होगा कि ये कहाँ खड़े हैं। और इससे बिल्कुल जो सीईओज हैं, जो कंपनीज हैं, उन पर प्रेशर आएगा कि क्या बोले। क्योंकि देखो, जब इजराइल का जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा खराब विजुअल सामने आएंगे, सिविलियंस पे अत्याचार हो रहे हैं ये भी दिखाया जाएगा। तो उस टाइम ना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खड़ी होती है, इस पे सवाल आएगा कि अगर यूक्रेन रशिया वॉर में इतनी जल्दी से आप रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, तो इसराइल और गाजा वॉर में आपका क्या स्टांस होगा। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। यहाँ पे मैं वैसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि इजराइल के ग्राउंड ऑफेंस के बाद आपके हिसाब से कंपनीज का स्टांस क्या होना चाहिए, प्रो इजराइल, प्रो गाजा या फिर न्यूट्रल। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे, जी हाँ कल संडे है, कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन टेस्ट होगा यूपीएससी के लिए। और इस टेस्ट को बस आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे आपको जाना है, रजिस्टर करना है, खुद बस अटेम्प्ट करना है, और आप 2500 रुपये तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइए उसके, और यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, यूज कोड PRI10 टू एनरोल। इस लिंक पे आप करेंगे क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और आप कल के टेस्ट के लिए जो 11 बजे टेस्ट होगा यहाँ पे कर सकते हैं एनरोल। याद रखिएगा, टेस्ट ये लाइव होगा 11 से लेकर 12 के बीच में, उसी दौरान आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आप बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं प्राइजेस जीतना, लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाए, आप चाहते हैं तो 11 से लेकर 12 बजे सुबह ये टेस्ट अटेम्प्ट करिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और यही है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।